एक बार जंगल में एक खतरनाक बाघ आ जाता है और वो आते ही जंगल में आतंक मचाने लगता है और एक बकरी को मार देता है। उस जंगल का राजा एक गोल्डन लायन था जो अपनी प्रजा के लिए बहुत ख्याल करता था। लेकिन गोल्डन लायन को भी मॉन्स्टर बाघ ने कैद करके रखा हुआ था। यही वजह थी कि वो जानवरों का शिकार करके उन्हें मार देता था। एक बार हिरन का परिवार वो जंगल छोड़ के जा रहा था कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर बाघ आ जाता है और वो उनसे कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो मुझसे बच के? मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मार के खा जाता हूँ। मुझे बेशक खा जाओ तुम, लेकिन मेरे बच्चों को जाने दो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, अगर मैंने तुम्हारे बच्चों को जाने दिया तो जंगल के अधिक जानवर ऐसा करने लगेंगे, इसलिए आज तुम्हारी फैमिली का और तुम्हारा अंत है। बेटा भाग जाओ यहाँ से, पीछे मुड़ के मत देखना। हिरन के बच्चे अपनी जान बचाकर वहाँ से तेज से भाग जाते हैं, लेकिन बेचारी हिरन को जालिम बाघ मार देता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अब जंगल के जानवर वो जंगल छोड़कर अपने नहीं जा सकते थे। दूसरी तरफ हिरन के बच्चे अपनी जान बचाकर भालुओं के जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, इतना घबराए हुए क्यों हो? भालू के पूछने पर हिरन के बच्चे सारा कुछ भालू को बता देते हैं। मुझे पता था कि वो बाघ उस जंगल में आया है, लेकिन वो इतना निर्दयी होगा इस बात का मुझे नहीं पता था। अब तुम मेरे पास रह लो, अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर हिरन के बच्चे भालू के साथ उस जंगल में रहने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ बाघ एक एक करके जंगल के सभी जानवरों को मार रहा था। एक दिन बाघ शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, लेकिन उससे कोई शिकार नहीं मिलता। अरे कहाँ मर गए जंगल के सभी जानवर? मैं बहुत भूखा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए जंगल के जानवर। बाघ बहुत उलझन में था। तभी वहाँ एक चीता आता है। वो बाघ को देखकर पूछता है, अरे क्या हुआ बाघ, ऐसे क्यों खड़े हो? क्या कोई शिकार नहीं मिला? मिलेगा भी कैसे? तुमने एक एक करके जंगल के अधिक जानवरों को मार दिया है। अरे चुप रहो चीते, क्या बक बक करते जा रहे हो? मैं तुम्हें शिकार करके खा जाऊंगा अगर होल बोले तो। हाँ हाँ, बड़े आए मुझे मारने वाले। अगर इतनी हिम्मत है तो पास के जंगल के भालुओं को मार के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा। हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं भालुओं के जंगल जाकर उनका भी शिकार करके खा जाऊंगा। मैंने ये तक सुना है कि वो तुम्हारे जैसे खतरनाक जानवर को अपने जंगल आने भी नहीं देते। बाघ चीते की बात नहीं सुनता और भालू के जंगल में चले जाता है। अरे वो मजा ही आ गया, इतने तगड़े शिकार को कौन छूना चाहेगा। बाघ जैसे ही हमला करने लगता है तभी वहाँ भालुओं का बादशाह आ जाता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, चले जाओ यहाँ से निर्दय बाघ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे मारने वाले। मैं इस जंगल में भी आ सकता हूँ और दूसरे जंगल भी जा सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं बहुत बलवान हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं सुनोगे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर भालू और बाघ में काफी खतरनाक काफी देर तक लड़ाई रहती है। कुछ देर बाद अपनी जादुई शक्तियों से भालू उस बाघ को वही मार देता है। फिर जंगल के सभी जानवर मिलकर अपने राजा को उस कैद से बाहर निकालते हैं और सभी जानवर अपने राजा शेर के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।